पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज मैं विवेक मोहन से लिखी हुई राजा राम मोहन राय पुस्तक में आधुनिकता की ओर के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब यह शास्त्रार्थ चल रहा था तो वहाँ कोलकाता के बहुत से गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। धर्मानुयायी हिंदुओं के अग्रणी राधाकांत देव भी वहाँ उपस्थित थे। राधाकांत को उस शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं था, वे सिर्फ उनका मजाक उड़ाने आए थे। जब उन्होंने प्रत्येक पहलू पर राममोहन के विचार सुने तो वे यह मान गए कि अपनी विलक्षण बुद्धि और शास्त्र ज्ञान के बल पर राममोहन विजयी रहे हैं। राममोहन की विजय के समाचार ने कट्टर हिंदुओं की हिंसा को और भड़का दिया। उनके विरोध में कई सभाएं और प्रदर्शन किए गए, परंतु इससे राममोहन के उद्देश्य और कार्य में कोई बाधा नहीं पड़ी। राममोहन द्वारा रचित वेदांत या समस्त वेदों का सार और ऐसी ही अनेक पुस्तकें जिनमें सामाजिक कुरीतियों और परंपराओं पर गहरा प्रहार किया गया था, शीघ्र ही बड़ी मात्रा में प्रकाशित होने जा रही थी। धर्म के नाम पर अपना अस्तित्व बनाए हुए लोगों को लगा कि अब उनकी खैर नहीं है, लिहाजा उन्होंने राममोहन को नास्तिक कहकर उनका कड़ा विरोध करना आरंभ कर दिया। राममोहन ने ब्रह्मा के एकत्व और उसकी सत्ता पर अधिक बल दिया और कहा कि केवल उसी की पूजा की जानी चाहिए। धार्मिक सुधार की ओर यह एक बड़ा कदम था कि उन्होंने वेदों और शास्त्रों का सरल और जीवित भाषाओं में अनुवाद किया। जो वेद ज्ञान अब तक कुछ गिने चुने ब्राह्मणों की बपौती बना हुआ था, अथवा जो शास्त्र केवल मुट्ठी भर पुरोहितों के ही अधिकार क्षेत्र में थे, वे अब जनसामान्य के अध्ययन की भी वस्तु बन चुके थे। राममोहन का यह प्रयास अज्ञानता, कट्टरता और अंधविश्वास के पोषक तत्वों पर किसी कुठारादास से कम न था। बंगला में वेदांत का अनुवाद करके राममोहन ने शास्त्रों पर से पुरोहितों और ब्राह्मणों का एकाधिकार समाप्त कर दिया। परिणाम वही हुआ जिसकी आशा की जा सकती थी। ब्राह्मण समाज में राममोहन की स्थिति एक धार्मिक अपराधी जैसी हो गई। राममोहन ने इसकी परवाह किए बगैर सन 1816 में हिंदी और बंगला दोनों में वेदांत का संक्षिप्त अनुवाद वेदांत सार के नाम से प्रकाशित किया, जिसमें उनका विरोध अपनी चरम सीमा तक पहुंच गया। वेदांत की कठिनतम शैली को उन्होंने सामान्य पाठक की समझ में आने लायक बनाकर प्रस्तुत कर दिया, जिससे एक बड़ा फायदा यह हुआ कि जनसामान्य में राममोहन की प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। वेदांत का विषय बहुत विस्तृत था, जिसे राममोहन अधिक से अधिक आम इंसान तक पहुंचा देने के इच्छुक थे। कहते हैं ना कि अज्ञानता कभी कभी आलोचना का कारण बन जाती है। ऐसा ही तब हुआ जब वेदांत के विषय में पूरा ज्ञान न होने के कारण यूरोपीय मिशनरियों ने उनकी कुछ आलोचना कर दी। किसी सच पर आधारित वस्तु की कोई आलोचना करे यह राममोहन को मंजूर नहीं था। उन्होंने शीघ्र ही वेदांत का अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रकाशित किया, जिसमें उन्हें आशातीत सफलता मिली। यूरोपियन की जो विचारधारा वेदांत के खिलाफ जाती थी, वह धीरे धीरे उसके अनुकूल हो गई। इसके साथ ही वे यूरोपीय जो प्राचीन हिंदू प्रथा के प्रति उनके कुछ अंधविश्वासों को मान्यता देते थे, सचेत हो गए। चेतना की एक ऐसी विराट भावना का उदय होने जा रहा था, जिसे रोक पाना उन मुट्ठी भर धर्माधिकारियों के बस से बाहर था। ऐसे ही धर्माधिकारियों को संबोधित करते हुए राममोहन ने वेदांत सार के अंग्रेजी संस्करण की भूमिका में लिखा है। अपने इस वर्तमान प्रयास में मैंने वेदांत के सार संक्षेप को अंग्रेजी में रूपांतरित किया है, जिसके द्वारा मैं अपने यूरोपीय मित्रों के समक्ष यह सिद्ध करने की आशा करता हूँ कि जिन अंधविश्वासी प्रथाओं ने हिंदू धर्म को विकृत कर दिया है, उनका उसके सिद्धांतों की विशुद्ध भावना के साथ कोई संबंध नहीं है। अगले एपिसोड में राजा राम मोहन राय के बारे में और कुछ अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.